नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि गायत्री मंत्र से 5 भौतिक शक्तियाँ और 2 आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति के बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पावमानी दुजाना। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ब्रह्म वर्चसम। ये ब्रह्म वर्चसम क्या होता है? यह जब व्यक्ति के जीवन में माँ गायत्री की साधना से प्राप्त होता है, तब व्यक्ति क्या बन जाता है। इसी संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, ब्रह्म वर्चसम यह आध्यात्मिक ताकत है। भौतिक जगत में व्यक्ति के अंदर कई प्रकार की ताकतें होती हैं। किसी के पास शरीर की ताकत होती है, किसी के पास में ज्ञान की ताकत होती है, किसी के पास में धन की ताकत होती है, किसी के पास में चापलूसी की ताकत होती है, किसी के पास में होशियारी की ताकत होती है, समाज की ताकत होती है, परिवार की ताकत होती है। लेकिन एक रूहानी ताकत होती है जिसे हम ब्रह्म वर्चसम के नाम से जानते हैं। एक दुबला पतला व्यक्ति जब हंटर लेकर के सर्कस में शेरों के सामने खड़ा होता है चाबुक लेकर के, तो शेर उसके इशारे पर चलते हैं। ये रूहानी ताकत है। ऋषि मुनियों के पास में ताकत थी। उनके पास में न धन थी, न दौलत था, न कोई शारीरिक शक्ति थी, लेकिन उनके पास में एक आध्यात्मिक ऐसी शक्ति थी जो गायत्री मंत्र से प्राप्त होती है, ब्रह्म वर्चसम, जिसके कारण लाखों करोड़ों लोग उनके पीछे पीछे चलते थे। पिछले ऋषि मुनियों के बारे में बताएं तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सब मनगढ़ंत कथाएं हैं, लेकिन आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा। अभी की घटनाएं हैं, ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, 2-2.5 हज़ार वर्ष पूर्व की है। भगवान महावीर हुए, क्राइस्ट हुए, और भी अभी देखा जाए तो रामकृष्ण परमहंस हुए, पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा हुए, जिनके पीछे दुनिया की सारी ताकतें पीछे पीछे घूमती थी। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ये ऐसे लोग थे कि जिनकी एक आवाज़ में लाखों लोग खड़े हो जाते थे। ये क्या है? ये कोई शरीर से ताकतवर थे कि बंदूक की नोक पर लोगों को डराते थे? नहीं। उनके पास में एक ऐसी ऊर्जा थी, एक ऐसी आध्यात्मिक ताकत थी कि जिनकी एक आवाज़ से
लोग उनके पीछे चलने लगते थे। जिनके पीछे करोड़ों अरबों रुपये के जो मालिक होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तो जो व्यक्ति गायत्री मंत्र का साधक होता है, गायत्री की साधना करता है, उसके अंदर ये दूसरी शक्ति पैदा होती आध्यात्मिक, और जिसके अंदर ये रूहानी ताकत पैदा हो जाती है, सृष्टि उसके पीछे पीछे चलती है। वह जो बोल देता है वो सत्य हो जाता है। उसके पास में फिर किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जो भौतिक जगत में लोगों को जरूरत होती है, आयु प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम, ना उसे मान सम्मान की कमी होती है। लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं। आज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, आज भी लोग इन्हें ये इज्जत के साथ में याद करते हैं। जिनके पास में ये ताकत होती है वो अजर अमर हो जाते हैं। शरीर की ताकत, धन की ताकत, ये कितने दिन तक चलेगी? लेकिन गायत्री साधक के पास में जो गायत्री माता ब्रह्म वर्चस्व की ताकत देती है, उसके कारण व्यक्ति कई युगों तक याद किया जाता है। तो मित्रों, ये दूसरी ताकत हमें गायत्री मंत्र की साधना से प्राप्त होती है। एक छोटी सी कहानी के पश्चात हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। अष्टावक्र का नाम आपने सुना होगा। एक बार राजा जनक, जो कि राजा थे, उन्होंने सत्य के बारे में जानने के लिए अपने राज्य के बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और हजारों गायें राजमहल के सामने खड़ी कर दी। उनके सींगों पर जो है स्वर्ण की आभूषण लाद दिए गए, हीरे मोती लाद दिए गए, और बोले जो भी व्यक्ति सत्य के बारे में बताएगा उसे ये सब चीज़ें दान कर दी जाएंगी। अष्टावक्र के पिता भी उसमें गए हुए थे। बहस चली, शास्त्रार्थ हुए। दूसरे दिन शाम होने वाली थी। उनके पिता का अंतिम शास्त्रार्थ चल रहा था और लग रहा था कि वो निश्चित रूप से हार जाएंगे। उसी समय अष्टावक्र ने वहाँ पर प्रवेश किया। 8 जगह से आड़े तिरछे थे। जैसे वो सभा में पहुँचे, लोग उन्हें देख करके अट्टहास करने लगे। वो भी जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा जनक ने बोला कि बेटे, सभी लोग हंस रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्यों हंस रहे हो। तो उन्होंने बोला कि इन चमारों से तुम क्या सत्य की बात जानना चाहते हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मणों को इस शब्द से संबोधित किया, राजा हतप्रम हो गया। बोले, आप इन्हें चमार कैसे कहते हैं? बोले, ये सब चमार हैं, ब्राह्मण नहीं हैं। बोले, कैसे? बोले, जो लोग सत्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, जो सिर्फ व्यक्ति के शरीर को देखते हैं, ये सिर्फ मेरे शरीर को देख रहे हैं। शरीर को कौन देखता है? चमार ही देखता है। तो ये मेरे इस शरीर को देख रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर जो है उसे नहीं देख रहे। क्या मंदिर के तिरछे हो जाने से आकाश तिरछा हो जाता है? क्या घड़े में छेद होने से आकाश में छेद हो जाता है? आकाश में तो कहीं सुराग नहीं होता है। लेकिन मेरे अंदर बैठे हुए सत्य को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो जो लोग उस सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, वो सत्य के बारे में बात कैसे कर सकते हैं? वो सत्य को कैसे जान सकते हैं? राजा नतमस्तक हो गया। सभा समाप्त हुई। सभी के सामने राजा की हिम्मत तो नहीं पड़ी, लेकिन दूसरे दिन अष्टावक्र चले जा रहे थे। राजा अपने रथ से आ रहा था। जैसे उन्होंने उस 12 वर्ष के बालक को देखा, वो रथ से उतरे और साष्टांग प्रणाम किया। बोले, आप आएँ, मेरे सभागृह में बैठें और मुझे धन्य करें। मुझे अपनी भक्ति से, अपने ज्ञान से मुझे सरोवर करें। तब अष्टावक्र की गीता
उन्होंने उन्हें सुनाए, जो अष्टावक्र गीता के नाम से प्रचलित है। ये होती आध्यात्मिक शक्ति। व्यक्ति के शरीर, व्यक्ति के कपड़े, इनसे नहीं देखा जाता कि आपके पास में सिक्स पैक है, कि आप बड़े पहलवान हैं, कि आपके पास में बहुत सारी धन दौलत है, आप बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। उससे व्यक्ति की शक्ति का आकलन नहीं होता है। अष्टावक्र 12 वर्ष के थे, लेकिन उनके पास में जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसके कारण राजा जनक जैसे व्यक्ति, उस राज्य के सभी पंडित उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर यह आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है, कहाँ से आती है? यह गायत्री मंत्र की साधना से आती है। और जब व्यक्ति गायत्री मंत्र की साधना करता है तो उसके अंदर जो ताकत आती है, उस ताकत के सामने दुनिया की सारी ताकतें छोटी हो जाती हैं। तो मित्रों, ऐसी शक्तियाँ जिस मंत्र के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं, इस माँ की शरण में हमें जाना चाहिए और निश्चित रूप से गायत्री मंत्र का लाभ हर व्यक्ति को लेना चाहिए। जो भी व्यक्ति गायत्री मंत्र की शरण में जाता है, उसे निश्चित रूप से 2 आध्यात्मिक चीज़ें और 5 भौतिक चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगी। इन्हीं कामनाओं के साथ में आपका दिन मंगलमय हो। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। पूज्य गुरुदेव एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।